अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सीमा इकबाल है और मैं आपको अपनी लाइफ स्टोरी बता रही थी। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे मैंने अपना चाइल्डहुड और टीनेज स्पेंड किया। मेरी ज़िंदगी के 12 साल मैंने किस तरह स्पेंड किए और उसके बाद जब मुझे कंप्यूटर मिला, जब मेरे हाथ में जॉज़ स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर आया जो ब्लाइंड लोगों के लिए तैयार किया गया है, तब उसके बाद मेरी ज़िंदगी किस तरह चेंज हुई। मुझे एक न्यू डोर मिला, अपनी लाइफ में एक न्यू वे मिला। जब कंप्यूटर मेरे हाथ में आया तो मैंने रिसर्च करना शुरू किया और रिसर्च करने के करते करते मुझे एक वेबसाइट मिली allinplay.com। इसमें ये थी बेसिकली ब्लाइंड लोगों के लिए, लेकिन इसमें ब्लाइंड एंड साइटेड दोनों गेम्स खेल सकते थे। तो मेरे लिए आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड क्योंकि मेरे लिए ये बहुत एक यूनिक चीज़ थी। मैंने कभी गेम्स नहीं खेले थे। मुझे बहुत शौक़ हुआ करता था जब मैं दूसरों को सुनती थी, देखती थी कि वो लोग कंप्यूटर में गेम्स खेलते हैं, मोबाइल में गेम्स खेलते हैं। तो मेरे लिए बहुत डिफरेंट एक चीज़ थी। फिर मैंने उस वेबसाइट को विज़िट किया और विज़िट करने के बाद फिर मैंने उसमें रजिस्टर किया, क्रिएट अकाउंट, मतलब अपना अकाउंट बनाने के बाद मैंने उसमें गेम्स खेलना शुरू किए। फिर मैंने वहाँ पे जब एक्सप्लोर किया तो वहाँ पे मुझे चैटिंग के कुछ ऑप्शंस भी मिले। मैंने फिर दूसरे जो पार्टिसिपेंट्स थे वहाँ पे जो गेम्स खेलते थे, तो उन लोगों से मैंने इंटरेक्शन स्टार्ट किया। तो बात करते करते गेम्स भी खेलती थी और बिसाइड दैट मैं उन लोगों से चैट भी करती थी। तो उन लोगों से पूछती थी कि वो लोग किस तरह क्या करते हैं, वो लोग भी ब्लाइंड हैं। तो मोस्ट ऑफ़ द पीपल जो है वो यूएसए, यूके, कनाडा, सब जो थे वो यूरोप वगैरह उन सब कंट्रीज से बिलोंग करते थे। तो मैं उन लोगों से रेगुलर बेसिस पे पूछती रहती थी क्या करते हैं वो लोग। तो जब उन लोगों से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि कोई जो है वो लॉयर है, कोई जो है वो किसी न किसी डिपार्टमेंट में जॉब पे है, कुछ ना कुछ कोई ना कोई कर रहा है, कोई स्टडी कर रहा है, तो फिर मेरे अंदर ये क्यूरियोसिटी उठी कि किस तरह से ये लोग फिर पढ़ रहे हैं ना। अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती, बिकॉज ये भी ब्लाइंड है, मैं भी ब्लाइंड हूँ। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस? कोई डिफरेंस तो ऐसा सच नहीं है। तो इसलिए फिर मैंने उनसे पूछना शुरू किया कि किस तरह उन लोगों ने अपनी एजुकेशन की, किस तरीके से उन लोगों ने प्रोसीड किया, क्या क्या वहाँ पे बैरियर्स थे उन लोगों के लिए, या किस तरह से उन लोगों ने स्टार्ट किया, किस तरह का सपोर्ट उन लोगों को मिला, कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस तरह का सपोर्ट देती हैं। तो जब मैंने उन लोगों से डिस्कस किया तो फिर उन लोगों ने मुझे सजेस्ट किया और इन्फॉर्म किया कि ब्रिटिश काउंसिल के अंडर में ब्लाइंड लोग जो हैं वो ओ लेवल एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिर मैंने जो है इसके बारे में यहाँ पे बांग्लादेश में रिसर्च करना शुरू कर दिया कि ब्लाइंड लोग किस तरीके से ब्रिटिश काउंसिल के अंडर में एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि ब्रिटिश काउंसिल जो है वो तो जनरली मतलब जो मेनली जो है वो यूके बोर्ड से ऑपरेट होता है, यूके बोर्ड के अंडर में है। तो यूके बोर्ड के अंडर में है तो ये तो वर्ल्ड वाइड है। तो यहाँ पे भी फिर वो लोग वही रूल्स एंड रेगुलेशंस, डेफिनेटली लॉज वहाँ के फॉलो करते होंगे। तो फिर मैंने यहाँ पे ब्रिटिश काउंसिल में कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद उन लोगों ने क्योंकि यहाँ पे किसी ने दिया नहीं था एग्ज़ाम, बांग्लादेश में किसी ने एग्ज़ाम नहीं दिया था तब तक, किसी भी ब्लाइंड कैंडिडेट ने। तो ये उन लोगों के लिए भी फ़र्स्ट टाइम चीज़ थी। उन लोगों को भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ पता नहीं था कैसे वो लोग अरेंज करेंगे, किस तरह के अरेंजमेंट्स कर सकते हैं वो लोग, क्योंकि स्पेशल अरेंजमेंट्स उन्होंने करने थे एज़ इट वॉज़ द फर्स्ट टाइम। तो वो लोग भी थोड़ी घबराए हुए थे, उन लोग के अंदर भी थोड़ी हेजिटेशन थी कि किस तरीके से वो लोग अरेंज कर सकते हैं, किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। तो एट द फर्स्ट प्लेस उन लोगों ने मुझे कुछ ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रिप्लाई किया, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि ओके ठीक है, हम देखते हैं। इसी तरह करते करते जो है काफ़ी टाइम निकल गया। तो इन द मीन टाइम मैंने जो है वो ब्रेल सीखी, क्योंकि मुझे उस वेबसाइट के थ्रू ब्लाइंड लोगों से ही पता चला था कि ब्लाइंड लोग जो हैं वो ब्रेल के थ्रू पढ़ सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं। तो मैंने ब्रेल सीखी और मेरी फ़र्स्ट ब्रेल जो मैंने सीखी वो थी कुरान तिलावत करना, किस तरीके से कुरान पढ़ा जाता है। अरबिक ब्रेल जो होती है, मैंने सबसे पहले ब्रेल में जो सीखा वो अरबिक लैंग्वेज सीखी और मैंने कुरान पढ़ना सीखा।
फिर उसके बाद मैंने इंग्लिश ब्रेल सीखी, बंगला ब्रेल सीखी, और इन द मीन टाइम मैं ऑन द अदर हैंड जो है मैं ब्रिटिश काउंसिल में कंटिन्यूसली कांटेक्ट करती गई कि किस तरीके से मुझे मतलब वो लोग फैसिलिटेट कर सकते हैं कि मैं किस तरीके से एग्ज़ाम दे सकती हूँ, ओ लेवल्स का एग्ज़ाम। तो उन लोगों ने जो है फिर एट द एंड, आई मीन ऑलमोस्ट आई थिंक आफ्टर 1 ईयर, मुझे उन लोगों ने एक पॉजिटिव रिप्लाई दिया कि ओके फ़ाइन, हम लोग जो हैं हमने कुछ अरेंजमेंट्स आपके लिए कर लिए हैं, एंड आप जो हैं वो अब एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर सकती हैं, आपको एग्ज़ाम के लिए अरेंजमेंट हम लोग कर देंगे। तो 2009 में मैंने जो है अपना बांग्ला लैंग्वेज का एग्ज़ाम दिया, ओ लेवल्स का, और मुझे ए ग्रेड मिला, और वो मेरे लिए मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि ए ग्रेड एट दैट टाइम ए ग्रेड जो है वो हाईएस्ट था। और फिर मैंने इंग्लिश लैंग्वेज के लिए प्रिपरेशन करी, और उस वक्त मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि इंग्लिश लैंग्वेज तो मैं खुद ही टाइप करके दे सकती हूँ, बिकॉज़ कंप्यूटर के थ्रू तो मैं खुद टाइप कर सकती हूँ। बंगला का उस वक्त इतने मतलब अवेलेबल नहीं था कि बंगला उस वक्त टाइप की जा सकती थी। दैट वाज इन 2009। सो 2010 में मुझे इंग्लिश लैंग्वेज एग्ज़ाम देना था, और इंग्लिश लैंग्वेज एग्ज़ाम के लिए मैंने उन लोगों से फिर कांटेक्ट किया, ब्रिटिश काउंसिल वालों से, और उन्होंने से कहा कि मुझे मेरा लैपटॉप यूज़ करने की परमिशन दी जाए। आप ब्रिटिश बोर्ड से जो है मेरे लिए परमिशन मांगिए, क्योंकि मैं अपना एग्ज़ाम जो है मैं ख़ुद टाइप करके देना चाहती हूँ। मैं किसी राइटर की हेल्प लेके या स्क्राइबर की हेल्प लेके नहीं देना चाहती। तो उन लोगों ने कहा कि अच्छा ठीक है, फिर इसकी मतलब परमिशन के लिए ऑलमोस्ट 3 to 4 months, ऑलमोस्ट 6 months लग गए थे। तो 6 months के बाद मुझे जो है वो मेरा लैपटॉप यूज़ करके ख़ुद टाइप करके एग्ज़ाम देने की, मैंने इंडिपेंडेंटली एग्ज़ाम देने की परमिशन मुझे ब्रिटिश काउंसिल बोर्ड ने अलाउ करी। तो फिर मैंने एग्ज़ाम दिया, और एग्ज़ाम देके मेरा ग्रेड आया बी ग्रेड इंग्लिश लैंग्वेज में। और इसी तरह फिर मैंने अपने एग्ज़ाम्स कंप्लीट किए, और कंप्लीट करने के बाद फिर मुझे मेरी जो इंग्लिश ट्यूटर थी, इंग्लिश लैंग्वेज ट्यूटर थी, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आई थिंक तुम्हें जो है वो यू हैव अ पोटेंशियल ऑफ स्टडिंग लॉ, तो तुम्हें जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के अंडर में डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के अंडर में तुम जो है LLB ऑनर्स कर सकती हो, तो तुम इसके लिए ट्राई कर लो। तो फिर मैं जब वहाँ पे गई, यहाँ पे न्यू कैसल लॉ एकेडमी थी इस वक्त, तो वो इंग्लिश लॉ पढ़ने की, मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के अंडर में डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम जो ट्यूशन जो प्रोवाइड करते हैं, वो लोग एक प्रोवाइडर थे उनकी। तो मैं जब वहाँ पे गई, उन लोगों से कांटेक्ट किया, तो उन लोगों ने थोड़ा सा वो भी हेजिटेट थे, क्योंकि कोई उनके पास भी नहीं आया था, फ़र्स्ट टाइम ऐसा था, उनके लिए भी फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। तो फिर उन लोगों ने मुझे काफ़ी टाइम के बाद उन्होंने मुझे फिर रिप्लाई किया, ओके फ़ाइन, आप यहाँ पे कर सकती हो, लेकिन आपको डिप्लोमा इन लॉ करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ए लेवल्स नहीं दिए थे, मैं ओ लेवल्स कंप्लीट करके डायरेक्टली लॉ के लिए मैंने अप्लाई किया था। तो उन्होंने मुझे कहा कि पहले आपको डिप्लोमा इन लॉ करना पड़ेगा। तो डिप्लोमा इन लॉ को आप लॉ का 1 साल का कोर्स है, ये आप करिएगा तो आपको एक सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। फिर मैंने वहाँ पे डिप्लोमा इन लॉ के लिए इनरोल किया, और उसके बाद फिर मैंने अल्लाह की रहमत से जो है डिप्लोमा इन लॉ पास किया। फिर फर्स्ट ईयर LLB ऑनर्स, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर LLB ऑनर्स मैंने कंप्लीट किया, और कंप्लीट करने के बाद जो है मुझे LLB ऑनर्स की डिग्री मिल गई। ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट कर लिया, और फिर उसके बाद जो है मुझसे कहा गया, मेरे टीचर्स जो थे वहाँ पे न्यू कैसल लॉ एकेडमी में, उन लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम बारेट लॉ करने के लिए फिर ट्राई कर सकती हो। तो बारेट लॉ के लिए जो है वहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, कि 3 रिक्वायरमेंट थी बेसिकली। फ़र्स्ट था कि तुम्हारे LLB ऑनर्स में जो है 2.2 होना चाहिए, यानी कि एनी 4 मॉड्यूल्स में सेकेंड लास्ट ईयर, फाइनल ईयर एंड सेकेंड लास्ट ईयर की एनी 4 मॉड्यूल्स में अबव 50 तुम्हारे मार्क्स होने चाहिए, 50%। तो मेरे मार्क्स अल्लाह की रहमत से काफ़ी अच्छे थे, तो वो रिक्वायरमेंट मेरी फुलफ़िल हो गई। फिर सेकेंड रिक्वायरमेंट उनकी थी कि बार कोर्स एप्टीट्यूड टेस्ट एक होता है, उसको पास करना। तो फिर मैंने उसके लिए भी काफ़ी मैंने स्ट्रगल करना पड़ा मुझे काफ़ी, क्योंकि वो भी मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था। तो मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था मीन्स टू से कि ब्लाइंड के लिए फ़र्स्ट टाइम था, बांग्लादेश में फ़र्स्ट टाइम था।
तो फिर मैंने वो बार कोर्स एप्टीट्यूड टेस्ट उसके लिए भी बहुत वर्क हार्ड करके मैंने वो भी अल्लाह की रहमत से मैंने वो भी पास कर लिया। थर्ड रिक्वायरमेंट थी कि 7.5 बैंड स्कोर IELTS इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, इसमें जो है 7.5 बैंड स्कोर मुझे अचीव करना होगा अगर मैं बार के लिए जाना चाहती हूँ। तो फिर मैंने उसके लिए भी काफ़ी स्ट्रगल किया क्योंकि यहाँ पे बांग्लादेश में कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कोई IELTS के प्रैक्टिस मटेरियल्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं थे। तो ऑनलाइन में मैंने काफ़ी रिसर्च की, कुछ मैंने मटेरियल्स वहाँ से कलेक्ट किए, कुछ इधर उधर से थोड़ा सा हेल्प ली। फिर ब्रिटिश काउंसिल टीचिंग सेंटर जो है वहाँ पे कांटेक्ट किया, उन लोगों से थोड़ा बहुत मैंने हेल्प ली। उन लोगों ने मुझे 2 मंथ्स का एक कोर्स के लिए इनरोल करवाया। उन्होंने कहा कि तुम यहाँ पे एनरोल करो तो हम फिर तुम्हारी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं जितना भी पॉसिबल होगा, क्योंकि हर चीज़ जो है वो हार्ड कॉपीज़ में अवेलेबल थी लेकिन सॉफ्ट कॉपी में कुछ भी अवेलेबल नहीं था। कोई भी प्रैक्टिस मटेरियल्स सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल नहीं था। फिर मैंने उसके लिए ट्राई हार्ड किया। 2013 में फिर मैंने अल्लाह की रहमत से जो है IELTS में 7.5 अचीव किया और 22 सितंबर 2014 में मैं यहाँ से मैंने फ़्लाई किया UK के लिए बार एट लॉ कोर्स कंप्लीट करने के लिए। अल्लाह।